Yes, Radhika. Yes, sir. Radhika, you are preparing for UPPSC lecturer position. Yes, sir. तो आज आपने कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर किया है? Sir, IC engine. आईसी इंजन, ठीक है. Okay, Radhika, so let's start your snap mock for IC engine. And as you mentioned, you are preparing for UPPSC lecturer position. You received some call for lecturer in some polytechnic college. Yes, sir. Okay. So Radhika, which topic you have prepared? Entire IC engine? Okay, so which topic you like the most in this IC engine? Just tell me any one of your favorite topic. Sir, everything. Everything you like. Okay. तो अभी क्या करो आप, एक any small topic which you have prepared in this subject. So I'm giving you 3-4 minutes, Radhika. Then we will proceed with your interview, snap mock. So 3-4 minutes I'm giving you. So any small topic which you like in this subject IC engine, you can start delivering that topic. Okay. So as a teacher, you need to teach. Okay. I'm here. Yes. I'm here like a student. Okay. So you need to teach any particular topic, Radhika. So your time starts now, Radhika. Please proceed. Sir, combustion in SI and CI engine. Yes. Please proceed. Start from the basic. What is combustion and what you are going to teach today? 3-4 minutes you are having, Radhika. Please utilize this time effectively. In case of SI engine, combustion takes place. Sorry. First of all, you should know what is IC engine and what is EC engine. इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन. इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है कि जो कंबशन होता है वो इनसाइड द सिलेंडर होता है. दैट मीन्स जो ये आपके पास एक सिलेंडर है तो जो कंबशन होगा, जो फ्यूल बर्न होता है बेसिकली वो इनसाइड द कंबशन चैम्बर होता है इन केस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन. और इन केस ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो कंबशन होता है वो ओपन एटमॉस्फेयर या फिर जो साइकिल है बेसिकली आपकी पावर प्रोड्यूसिंग उससे अलग मतलब एक्सटर्नली होता है. इसमें फ्यूल बाहर बर्न होता है और जो हीट है बेसिकली वो सप्लाई करी जाती है जो इसके अंदर वर्किंग फ्लूइड्स मूव कर रहा है. सर मैंने टीचिंग के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा अभी ये सब्जेक्ट. ओके, कोई बात नहीं, बैठ जाओ. क्योंकि सर उसमें एग्जांपल्स बताने होते हैं. ठीक है. अच्छा, मेरे को ऐसे ही बताओ आप, ये अबनॉर्मल कंबशन क्या होता है? व्हाट इज अबनॉर्मल कंबशन और नॉकिंग इन डीजल इंजन? डीजल इंजन सर? हाँ, डीजल इंजन में नॉकिंग कैसे होता है? सर बेसिकली एक अनवांटेड फिनोमिनन है. इसमें डीजल इंजन में सर जो नॉकिंग होती है वो बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है. सर अगर जैसे इसमें जो कंप्रेस्ड एयर है उसको जब हम कंप्रेस कर रहे होते हैं तब जिसमें फ्यूल इंजेक्ट करा जाता है, अगर फ्यूल अपने इग्निशन टाइम को कंप्लीट ना करके मतलब उस पर एक्यूमुलेट होता जाता है और फ्यूल फिर वो सडन बर्न होता है, तो इसकी वजह से इसमें नॉकिंग होती है. और नॉकिंग का बेसिक आउटकम ये है कि उससे जो पावर आउटपुट है वो हमारी कम हो जाती है और इसमें नॉइस और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं. तो राधिका, कैसे कम कर सकते हैं? हाउ वी कैन रिड्यूस नॉकिंग टेंडेंसी इन डीजल इंजन? सर इन केस ऑफ डीजल इंजन बेसिकली वी कैन रिड्यूस इट बाय सुपर चार्जिंग और टू इंक्रीज द टेम्परेचर. क्योंकि सर उससे जो इग्निशन लैग है, जो टाइम है वो कम हो जाता है. जैसे ही अब उसमें हम फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे कंप्रेस्ड एयर के साथ तो वो सडन मतलब तभी के तभी बर्न होता रहेगा, उसमें एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा फ्यूल. तो कौन सा टाइम कम हो जाएगा? फिजिकल डिले कम हो जाएगा या केमिकल डिले? सर डीजल इंजन में केमिकल डिले सॉरी फिजिकल और केमिकल दोनों डिले होते हैं. तो तो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या चेंज होगा? केमिकल डिले चेंज होगा या फिजिकल डिले चेंज होगा? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है, फिजिकल डिले में और केमिकल डिले में? सर फिजिकल डिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल से मिक्सिंग में जो टाइम लगता है, क्योंकि अब उसमें दोनों चीजें अलग से इंजेक्ट करी जा रही है. पहले हमने एयर को कंप्रेस किया है, उसके बाद हमने फ्यूल को इंजेक्ट करा है, तो कुछ टाइम लगता है उनको सर रिएक्शन के लिए प्रिपेयर होने में. तो मतलब मिक्सिंग होनी है उनकी पहले, तो ये तो फिजिकल डिले होता है. और सर जो केमिकल डिले होता है बेसिकली वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सर दोनों. ओके. अच्छा, मेरे को बताओ, ये डीजल साइकिल आपने पढ़ा है राधिका? कैन यू ड्रॉ द डीजल साइकिल? यस सर.
हाँ, तो ड्रॉ करो डीजल साइकिल। सर ऑन पीवी डायग्राम, आप पीवीटीएस दोनों ड्रॉ करो। on PV diagram it is at constant pressure heat addition and at constant volume heat rejection. जो पीएस डायग्राम आपने बनाया है, इसमें दोनों जो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, बोथ विल हैव सेम स्लोप और डिफरेंट स्लोप? No sir, constant volume slope will have constant volume का slope ज्यादा होगा सर। कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, इसी पीवी डायग्राम पे जो आपने डीजल के लिए बनाया है, इफ आई विल आस्क यू टू ड्रॉ द ऑटो साइकिल आल्सो ऑन द सेम डायग्राम, द कंडीशन इज बोथ आर हैविंग सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट एडिशन। कंप्रेशन रेशियो सेम है और एडिशन, हीट एडिशन सेम है। Yes कैसे sir. ड्रॉ करोगे? ये जो आपने पीवी और टीएस डायग्राम बनाया है ऑटो डीजल के लिए, ऑन द सेम डायग्राम यू Yes नीड टू sir. ड्रॉ द ऑटो आल्सो। कंडीशन क्या है? बोथ आर हैविंग सेम कंप्रेशन रेशियो और heat addition एंड same हीट होगा। एडिशन इज आल्सो सेम। ये ऊपर वाला तो कांस्टेंट प्रेशर था ना राधिका, Yes sir. तो कांस्टेंट वॉल्यूम इसके नीचे आएगा। ज्यादा slope ज्यादा होगा सर अभी आप constant बोल रहे volume। हो इसके ऊपर आएगा। Yes sir. Yes. ये same है दोनों का। हम्म। Last कौन volume पे ही होता है दोनों का? अच्छा, क्या ये सही है? हमने जो कंडीशन लिया है, सेम कंप्रेशन रेशियो सेम हीट एडिशन, क्या सही है ये? तो कंप्रेशन रेशियो तो सेम है और हीट हाँ, एडिशन सर हाँ, नेट। सोचो एक बार, आप मेरे को सोच के बताओ, क्या हीट एडिशन सेम है डिफरेंट है? तो जो नेट एरिया होगा अंडर दिस ये हाँ, होगा एरिया सर। अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऊपर वाले में ज्यादा दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है, बराबर दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है। तो कम करो उसको, बराबर कैसे करोगे? हाँ, यस। कम होगा सर। कम एरिया आपको क्या करना पड़ेगा? उसके थोड़ा सा पहले एंड करना पड़ेगा, कर्व का स्लोप हाइयर होगा। यस। अभी सीधा एक्सटेंड करो, उसी लाइन उसी पॉइंट पे क्यों आ रहे हो? सर हीट एडिशन चाहिए सेम है और फिर एडिशन सेम है, कंप्रेशन। बट रिजेक्शन क्या हो जाएगी? तो वर्टिकल फिर लाइन आएगी ना बच्चे, तो रिजेक्शन क्या हो जाएगी? रिजेक्शन विल बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट होगा सर। कम किस में होगा? ऑटो में कम होगा, डीजल में कम होगा? मेरे सर को बताओ। रिजेक्शन सर ऑटो में कम होगा। हाँ, तो कौन सा एफिशिएंट ज्यादा होगा? सर एफिशिएंट ज्यादा ऑटो होगा क्योंकि इसमें रिजेक्शन कम है। हाँ, तो ये मिस्टेक नहीं करनी, अभी तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना है। चलो बैठ जाओ। अभी कंप्रेशन रेशियो क्या होता है राधिका, मेरे को बताओ, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? सर इट इज द रेशियो बिफोर कंप्रेशन और आफ्टर कंप्रेशन अच्छा, ऑफ पेट्रोल में बोथ। और डीजल की, पेट्रोल में और डीजल की कंप्रेशन रेशियो में क्या डिफरेंस होता है? सर पेट्रोल के लिए कंप्रेशन रेशियो कम होता है 6 to 10 एंड डीजल के लिए सर 16 to 20 होता है। अच्छा, पेट्रोल के लिए कम क्यों होता है 6 to 10? व्हाई नॉट वी आर कीपिंग हाई कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल पेट्रोल? सर नोकिंग टेंडेंसी हो जाती है सर, इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ डीजल में पेट्रोल नहीं इंजन। होती? सर डीजल में नहीं नॉकिंग होती कंप्रेशन रेशियो से? सर नहीं, क्योंकि उसमें टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इग्निशन लैग कम ही होता है, तो बेसिकली उसमें तो सही है सर। तो 16 से 20 क्यों लिमिट करते हैं उसको? 25 या 30 या 40 क्यों नहीं रखते डीजल में? सर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि उससे जो रेसिप्रोकेशन अगर बहुत ज्यादा होगा तो मतलब उसके लिए हमें लार्ज साइज का जो अरेंजमेंट मतलब सिस्टम होगा वो थोड़ा रोबस्ट और हैवी हो जाएगा सर, इसलिए उसको बहुत ज्यादा नहीं कर सकते इन केस ऑफ डीजल इंजन। हम्म, ठीक है, ठीक है। मेरे को बताओ, टर्बो चार्जर क्या होता है राधिका? व्हाट इज टर्बो चार्जर? सर टर्बो चार्जर में क्या होता है कि इंजन का जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनको यूटिलाइज करा जाता है सुपर चार्जिंग के लिए, या फिर इनलेट पे जो सिलेंडर में हम वो इंजेक्ट करते हैं फ्यूल, तो उसको कंप्रेस करके उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करके हम बेसिकली सुपर चार्जिंग करते हैं पावर आउट को इंक्रीज करने के लिए। राधिका, कोई बाइक स्कूटी कार आप चलाते हैं? नो।
तो ड्राइव करना नहीं आता है अभी? आपको ड्राइव करना आता है? यू नो, सर ड्राइव नहीं करते आप, साइकिल चलाते हो? आती है सर। ठीक है, ओके। तो मेरे को बताओ, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में कुछ डिफरेंस बताओ राधिका। जस्ट टेल मी सम डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। यस सर। सर 2 स्ट्रोक में हर साइकिल में से पावर मिलती है, क्योंकि उसमें एक रिवोल्यूशन में एक कंप्लीट साइकिल होती है 2 स्ट्रोक में। और जो 4 स्ट्रोक होता है सर, इसमें क्रैंक शाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन में हमें एक पावर स्ट्रोक मिलता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, कुछ और डिफरेंस बताओ। सर 2 स्ट्रोक में बेसिकली पावर आउटपुट ज्यादा मिलता है, क्योंकि हमें हर रिवोल्यूशन में मिल रहा है। बट 4 स्ट्रोक में जो है पावर हमें ये 2 रिवोल्यूशन में एक बार मिलता है। तो एफिशिएंसी ज्यादा सर 4 स्ट्रोक की ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो है वो सक्शन कंप्रेशन और ये हर स्ट्रोक डेडिकेटली हो पाते हैं या फिर कंप्लीट हो जाते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2 स्ट्रोक। और 2 स्ट्रोक में सर लॉसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंप्लीट डेडिकेटेड पावर स्ट्रोक ये सब हमें नहीं मिल पाते। अच्छा, कार्बोरेटर क्या होता है राधिका? व्हाट इज कार्बोरेटर? सर कार्बोरेटर एक डिवाइस होती है जो कि उसमें यूज करी जाती है एसआई इंजन में, मिक्सिंग के लिए, फ्यूल को होमोजेनियस मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए एसआई इंजन के लिए। आइडलिंग सुना आपने राधिका? यू हर्ड अबाउट आइडलिंग? यस सर, नो लोड कंडीशन। हाँ, तो आइडलिंग में अपने को किस तरह का फ्यूल एयर फ्यूल रेशियो देना पड़ता है? रिच मिक्सचर देना पड़ता है, लीन देना पड़ता है? सर रिच मिक्सचर। व्हाई? हाँ व्हाई सर रिच मिक्सचर आइडलिंग। रिक्वायर्ड इन आइडलिंग? सर आइडलिंग कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, नो लोड की कंडीशन पे जो हम उस पे जो थ्रोटल वाल्व की ओपनिंग होती है वो लगभग 0 से 20% तक ओपन होती है। तो जैसे थ्रोटलिंग में होता है सर, जब मिनिमम एरिया ओपनिंग होती है तो वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होता है इनटेक में। तो बेसिकली, और जो सिलेंडर के अंदर जो हमारी एग्जॉस्ट गैस प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से सर जो बर्न्ट पार्ट है फ्यूल का और जो इधर इनटेक से आ रहा है, तो उनकी मिक्सिंग होने लगती है। तो इससे बेसिकली फ्यूल जो है हमारा वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो हमें अगर पावर आउटपुट और चाहिए तो हमें फ्यूल को इंजेक्ट ज्यादा करना पड़ता है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने एमपीएफआई सिस्टम सुना है? एमपीएफआई डेफिनेशन ही पता है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन बस, इससे ज्यादा नहीं सिस्टम। पता हाँ इसके बारे में? अच्छा, सीआरडीआई सुना आपने? सीआरडीआई सर, डीजल इंजन में यूज करा जाता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। सर इसमें सेंसर और एडवांटेज बताओ मेरे को। इलेक्ट्रो सर शायद इसको सर कंफर्म नहीं पता सर। हम्म, अच्छा चलो, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। मेरे को बताओ, सीटेन नंबर क्या होता है और कैसे हम उसको मेजर करते हैं? व्हाट इज सीटेन नंबर एंड हाउ वी मेजर? सर C10 नंबर बेसिकली ये सीआई इंजन में फ्यूल की रेटिंग के बारे में बताता है कि इसकी नॉकिंग टेंडेंसी कैसी है, मतलब एंटी नॉकिंग टेंडेंसी फ्यूल की कितनी है। तो और इसके लिए सर इसको कंपेयर करते हैं दो फ्यूल से। जो रेफरेंस फ्यूल हम लेते हैं डीजल के केस में C10 आइसोसीटेन, और सर मिथाइल नोनिन कुछ होता है, नेफ्थलीन। चलो ठीक है, ठीक है राधिका, मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ अभी। देखो राधिका, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज तो ठीक लग रहा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू ट्राइड, आपको चीजें पता थी बट फिर भी आप मिस्टेक कर रहे थे। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, मतलब आपको पता है ड्रॉ कर रहे हैं, आपको ये भी पता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है बट फिर भी आप स्लोप कम ले रहे हो। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है, इंटरव्यू आपको हिंट दे भी सकता है, ना भी दे। तो आपको टाइम लेना है, टेक योर टाइम टू थिंक एंड देन ओनली प्रोसीड विद द आंसर। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मेरे को ठीक लग रहा है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए थे। आई आस्क्ड यू अबाउट नॉकिंग। अभी डिले पीरियड को कैसे डिफाइन करोगे? फिजिकल डिले क्या होता है? सो इट इज अ टाइम टेकन बाय द फ्यूल टू अटेन द कंडीशन टू बिगिन द केमिकल रिएक्शन। फिजिकल डिले सर। फिजिकल डिले क्या होता है कि टाइम, जो फ्यूल टाइम लेगा, किस लिए टाइम लेगा? कि वो उस कंडीशन पे आ जाए। किस कंडीशन पे आ जाए? सो दैट केमिकल रिएक्शन उसमें बिगिन हो सके। यस सर। उस कंडीशन को अटेन करने के लिए जो टाइम ले रहा है उसे क्या बोलते हैं? फिजिकल डिले। तो फिजिकल डिले आपका किससे चेंज हो जाएगा? अगर आपने टर्बुलेंस अच्छा कर दिया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, यस कंप्रेशन सर। रेशियो बढ़ा दिया, सुपर चार्जिंग कर दी, तो उससे फिजिकल डिले क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। फिजिकल डिले कम हो जाएगा तो ओवरऑल डिले पीरियड आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, नॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। केमिकल डिले क्या होता है? नाउ द फ्यूल इज एट द कंडीशन टू अटेन द टू बिगिन द केमिकल रिएक्शन, बट फर्दर इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम।
टू एक्चुअली बिगिन द केमिकल रिएक्शन। मीन्स अभी उसकी कंडीशन तो है, जैसे अभी जो बच्चे हैं आप लोग सारे, आप तैयारी कर रहे हो, आप लोगों का कंडीशन है, बट फाइनली सिलेक्शन में अभी भी क्या लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी क्या है, अभी उनका कंडीशन लेवल भी नहीं है, बट वो अभी क्या करेंगे, शुरू करेंगे, समथिंग लाइक दिस राधिका। तो अभी कंडीशन अटेंड करने के बाद भी जो वो टाइम लेगा टू एक्चुअली बिगिन, टू एक्चुअली इग्नाइट, दैट इज नोन एज केमिकल डिले। ठीक है, तो केमिकल डिले डिपेंड करता है फ्यूल के प्रॉपर्टीज पे, फ्यूल के नेचर पे, सीटेन नंबर पे, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वगैरह से। हाँ वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, फ्यूल के नेचर पे, उसको आप चेंज नहीं कर सकते टेम्परेचर वगैरह बढ़ा के। वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्यूल के सीटेन नंबर पे। तो सीटेन नंबर से आप चेंज कर सकते हो केमिकल डिले। ओके। अभी ये नहीं कभी बोलना सर ये होता है, ये होता है, ये होगा सर, ऐसे अनप्रोफेशनली आंसर नहीं करना है। तो यू आर गोइंग फॉर ए वेरी गुड जॉब, टीचिंग की जो जॉब होती है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रोफेशनली रहना है। सोचो कि क्या क्या वो रेफरेंस फ्यूल थे, अगर नहीं याद आ रहे तो सर सॉरी सर आई एम अनेबल टू रिकॉल, अभी सर मेरे को याद नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं जैसे स्कूल में बच्चा वाइवा में नहीं कर देता है, स्कूल में वाइवा करते हैं, सर जी अभी याद नहीं आ रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं करना। वाइवा नहीं है ये आपका, इंटरव्यू में और स्कूल के कॉलेज के वाइवा में डिफरेंस है ना। तो उसको थोड़ा सा प्रोफेशनली हैंडल करना है राधिका। बाकी ठीक है, अभी आप ये थोड़ा सा एडिशनल चीजें भी पढ़ो, आईसी इंजन में वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये सीआरडीआई क्या होता है, एमपीएफआई क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा एडिशनल पढ़ो। बाकी आपका बेसिक ठीक लग रहा है मेरे को, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक जो मैंने आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे वो आपने आंसर कर दिए थे, और थोड़ा सा डिलीवरी स्टाइल को इंप्रूव करो। आप जब बोलते हो थोड़ा सा उसमें मेच्योरिटी लेके आओ, है ना। अभी जब आप बोलते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल वाइवा की तरह आप जैसे कोई बच्चा बताएगा अभी, है ना, थोड़ा सा क्या है आपको मेच्योरिटी के साथ डिलीवर करना है। वो हो जाएगा धीरे 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 धीरे, जैसे आप स्नैप लगाओगे तो वो मेच्योरिटी आ जाएगी, है ना। तो फाइनली वो होना भी चाहिए ना, क्योंकि जब डिप्लोमा के बच्चे भी होंगे वो आपके जितने तो होंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो कुछ तो आपको बड़े भी मिल जाएंगे हो सकता है, तो उनको हैंडल करने के लिए वो मेच्योरिटी, थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखनी चाहिए, वो भी वो चेक करेंगे आपको। तो टेक्निकल नॉलेज आपका ठीक है, मेहनती आप लग रहे हो, मेहनत कर भी रहे हो आप, बट थोड़ा सा और मेहनत करो, ठीक है। आई थिंक देन इट विल बी गुड फॉर यू राधिका। ओके ओके राधिका, गुड लक एंड कीप थैंक यू। प्रिपेयरिंग। ओके। थैंक यू।